साथियों नमस्कार। भास्कर दर्शन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको दिखा रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की लखीमपुर खीरी में आयोजित जनसभा, जिसे समाजवादी पार्टी ने अपना कार्यकर्ता सम्मेलन घोषित किया है, का हाल। आपको ये भी जानकारी जरूर होगी कि परसों देर रात तक इसी मैदान पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 20 फरवरी को जनसभा प्रस्तावित थी, लेकिन परसों देर रात को वो जनसभा अधिकृत रूप से रद्द कर दी गई और उसके पश्चात यही मैदान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की जनसभा के लिए आवंटित किया गया। आप देख पा रहे हैं, जनसभा में उमड़ा भारी जनसमूह, और ये जनसमूह स्वयं में इस बात का परिचायक है कि समाजवादी पार्टी की राजनीतिक पकड़ आगामी विधानसभा चुनाव में और अधिक मजबूत होती जा रही है। सभी को अच्छी तरीके से मालूम है कि प्रधानमंत्री जी की जनसभा स्थगित होने का प्रमुख कारण आईबी का इनपुट था कि न सिर्फ भाजपा के लिए पर्याप्त भीड़ नहीं जुटेगी, बल्कि किसान जो तिकोनिया हत्याकांड में मारे गए हैं उनके प्रतिरोध स्वरूप काले झंडे दिखाने का कार्यक्रम भी किसान संगठन निश्चित रूप से करेंगे, जिसे रोक पाना संभव नहीं हो पाएगा पुलिस और प्रशासन के लिए। अखिलेश यादव की जनसभा में जिस तरीके से लोग पैदल चल करके दूर दूर से आ रहे हैं, वो अपने आप में जो दृश्य अभी आप देख पा रहे हैं, और जिस तरीके से मैदान पूरी तरीके से भरा हुआ है, उससे निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के, उनके राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रवि वर्मा जी के न केवल हौसले बुलंद होंगे, बल्कि निश्चित रूप से उनको यह विश्वास भी बढ़ता जाएगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनका भविष्य जनता कम से कम और बेहतर करने जा रही है। आइए, आप देख पा रहे हैं कि मंच पर अखिलेश यादव जी पधार चुके हैं। अब आप सभी उनको अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं। अब सुनते हैं अखिलेश यादव जी का भाषण कि आखिर वो क्या संदेश देना चाहते हैं अपने संबोधन में लखीमपुर खीरी की जनता को। विधानसभा के प्रत्याशी राम शरण जी, प्रत्याशी गोला से विनय पुजारी जी, सुनील कुमार लाला जी, निघासन से समाजवादी पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी RS कुशवाहा जी, धौलारा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वरुण चौधरी जी, बलिया से भूपेंद्र सिंह जी, मंच पर उपस्थित पूर्व लोकसभा के प्रत्याशी रवि वर्मा जी, पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष जी, कयूर खान साहब, मुन्ना यादव, राशिदार वर्मा जी, विधायक शाहजहांपुर शमशेर बहादुर सिंह जी, श्रीवाल साहब,
अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और केंद्र सरकारों पर हमला करने सहित उनकी नीतियों की जमकर आलोचना की और साथ ही तिकोनिया में हुए किसानों के बर्बर हत्याकांड का भी जिक्र किया। उन्होंने पार्टी की ओर से अपने घोषणा पत्र को और तमाम वायदों को फिर से दोहराते हुए मतदाताओं से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को भारी मतों से जिताने और प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के लिए अपील की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मतदाताओं से धार्मिक बंटवारे के आधार पर मतदान न करके विकास कार्यों के आधार पर और प्रदेश को आगे ले जाने तथा देश के विकास में उसके योगदान को पूर्णतः सुनिश्चित करने के लिए समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करने की बात कहते हुए कोरोना काल में जो सरकार की तरफ से लापरवाहियां बरती गईं, जिस प्रकार से लोगों को चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार और अपनी आय के साधनों को से वंचित रहना पड़ा, उसकी ओर जनता का ध्यानाकर्षण कराते हुए ये अपील की कि जनता कम से कम इस देश में लोकतंत्र को बचाए रखने और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी तानाशाही पूर्ण शासन व्यवस्था को धीरे धीरे लागू करती जा रही है, उससे लोकतंत्र को सुरक्षा देने के लिए सपा के मजबूत करने और सपा प्रत्याशियों को विजयी बनाते हुए उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनाने के साथ साथ 2024 में केंद्र की सरकार से भी भाजपा को उखाड़ फेंकने की अपील की। चरण में ही समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने शपथ बना लिया है और जब तीसरे चौथे के वोट पड़ जाएंगे तो एक और सेंचुरी लग जाएगी। चौथे चरण में ही जनता ने समाजवादी पार्टी और गठबंधन को पूरा बहुमत दे दिया है और इसके बाद जो वोट पड़ने जा रहा है, आपके बाद जब वोट पड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर भूत नाचते नजर आएंगे, कोई दिखाई नहीं देगा। इनके बूथों पर वैसे तो कहने को ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, आने वाले समय में सरकार बनेगी तो मंडी को कैसे बेहतर करें और मंडियों को बेहतर करने के साथ साथ खरीद केंद्रों पे अपने किसानों को एमएसपी दिलाने के लिए भी फैसला सरकार की तरफ से होगा, जिससे हमारे किसानों को एमएसपी पे फसलों की खरीद हो जाएगी। ये भरोसा है कि नहीं है? समाजवादी लोग आते हैं तो काम करते हैं, जनता का दुर्बल समझ करके उनकी मदद करते हैं। याद होगा कोरोना में बहुत सी चीजें बंद हो गई थी, कोरोना में सब कुछ बंद हो गया था। अगर उस समय कोई मदद कर रहा था तो वो समाजवादी एम्बुलेंसेस थी, गरीबों की मदद कर रही थी। हम अपने गरीबों को, गांव में रहने वाले लोगों को भरोसा दिला के जा रहे हैं। हमें अगर अस्पताल अच्छे बनाने पड़ेंगे तो बनाएंगे, दवाइयों से लेकर के जांचें गरीबों की फ्री होगी, कोई पैसा नहीं लगेगा। और अगर एम्बुलेंस भी बढ़ानी पड़ी तो एम्बुलेंस बढ़ा करके गरीबों की मदद करने के लिए समाजवादी सरकार ने फैसला लिया। इधर पुलिस को लेकर के भी बहुत सुधार किया था सरकार ने। 100 नंबर इसलिए बनाया था कि हमारे गरीबों को खाने बनाना पड़े, कहीं घटना हो, कहीं विवाद हो जाए तो फोन करें, पुलिस वहीं पर मदद के लिए पहुंच जाए। इसलिए 100 नंबर बनाने का काम हुआ था।
और जब से बाबा फिर तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है उत्तर प्रदेश से। सुना है बिजनौर के बाद लखीमपुर में भी हवाई जहाज नहीं उतर पाया है। ये बात अगर सच है कि बिजनौर के बाद लखीमपुर में भी हवाई जहाज नहीं उतर पाया है, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए मौसम बहुत खराब है इस बार। ये बीजेपी वाले बहुत झूठ बोलते हैं। ये बात मानते भी नहीं मानते, झूठ बोलते हैं। नेता छोटा झूठ बोल रहे हैं, बड़े नेता बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े हैं नेता वो सफेद झूठ बोल रहे हैं। ये दिल्ली से शुरू होता है झूठ बोलना, और जमीन तक अपने लोगों को झूठ बुलवाते हैं। यहाँ पर हमारे किसान भाई हैं, बताओ किसान भाइयों, इन्होंने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। अगर किसी किसान की और यहाँ खड़े हुए आए हुए हमारे किसान परिवार के नौजवानों, बताओ किसी भी किसान परिवार की आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। और जिन्हें समय पर खाद देनी थी, डीएपी देनी थी, लखीमपुर वाले बताओ खाद मिली कि नहीं मिली? डीएपी, और जब बोरी देखी होगी तो बोरी में से चोरी हो गई कि नहीं हो गई? ये वो लोग हैं जो कभी कहते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा। याद है कि नहीं याद है कि हवाई चप्पल में चलने वाला हमारा गरीब मजदूर हवाई जहाज में चलेगा? और जब से सरकार में आ गए, डीजल पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है कि गरीब की गाड़ी नहीं चल सकती, नौजवान की मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही। इन्होंने लगातार डीजल पेट्रोल महंगा किया है। बताओ महंगा किया कि नहीं किया? गरीबों की जेब काट करके अमीरों की तिजोरी भर रहे हैं। जब शुरू में चुनाव हुआ तो ये बहुत डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे। इनके नेता डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे और कुछ लोग तो थूक लगा करके पर्चा बांट रहे थे। और अब जनता का आक्रोश देख करके दूर से प्रचार कर रहे हैं, दूर दूर से। जब से जनता का आक्रोश देख लिया इन्होंने, इनका डोर टू डोर कैंपेन बंद हो गया है। अब दूर दूर से कैंपेन कर रहे हैं, दूर दूर से प्रचार कर रहे हैं। और ये जब घरों में गए तो इन्हें लाल वाला सिलेंडर दिखा दिया गया कि बताओ सिलेंडर पहले कितना महंगा था और आज कितना महंगा हो गया है। उसी दिन से इनका डोर टू डोर कैंपेन बंद हो गया। बहुत बड़े हैं और लखीमपुर के लोग इस बार मुझे लगता है मन बना चुके हैं। और लगता है साइकिल के अलावा कुछ नहीं चलने वाला यहाँ पर। समाजवादी लोग आते हैं तो काम करते हैं, जनता का दुर्दर्द समझ करके उनकी मदद करते हैं। याद होगा कोरोना में बहुत सी चीजें बंद हो गई थी, कोरोना में सब कुछ बंद हो गया था। अगर उस समय कोई मदद कर रहा था तो वो समाजवादी एम्बुलेंसेस थी, गरीबों की मदद कर रही थी। हम अपने गरीबों को, गांव में रहने वाले लोगों को भरोसा दिला के जा रहे हैं। हमें अगर अस्पताल अच्छे बनाने पड़ेंगे तो बनाएंगे, दवाइयों से लेकर के
गरीबों की फ्री होगी, कोई पैसा नहीं लगेगा। और अगर एम्बुलेंस भी बढ़ानी पड़ी तो एम्बुलेंस बढ़ा करके गरीबों की मदद करने के लिए समाजवादी सरकार ने फैसला लिया। इधर पुलिस को लेकर के भी बहुत सुधार किया था सरकार ने। 100 नंबर इसलिए बनाया था कि हमारे गरीबों को थाने में आना पड़े, कहीं घटना हो, कहीं विवाद हो जाए तो फोन करें, पुलिस वहीं पर मदद के लिए पहुंच जाए। इसलिए 100 नंबर बनाने का काम हुआ था। और जब से बाबा जी ने 100 को 112 किया है, तब से हमारी पुलिस का भी इन्होंने कबाड़ा कर दिया है। ये डबल इंजन की सरकार, ये डबल इंजन सरकार में अगर कोई चीज डबल हुई है तो वो भ्रष्टाचार, महंगाई और लोगों का अपमान करने का काम भी इनकी सरकार में दुगना हुआ है। ये लोग जो लगातार चीजों को बेच रहे हैं, हवाई जहाज बेच दिया, हवाई अड्डे बेच दिए, पानी का जहाज बेच दिए, बंदरगाह बेच दिए, रेलगाड़ियां बेच दी और रेलवे स्टेशन बेच दिए। रेलवे स्टेशन के आसपास जो जमीनें वो बेच दी। और ये इसलिए बेच रहे हैं, आपने से कहावत सुनी होगी, न रहेगा बांस, अगर सब बिक जाएगा तो फिर तुम्हारे छोड़ देंगे। इसलिए सब चीज बेच करके प्राइवेट कर दे रहे हैं, जिससे हमारे तमाम लोगों को जो बाबा साहब भीम अम्बेडकर जी ने दिया था अधिकार और सम्मान, उसको भी छीनने की साजिश हो रही है। इसलिए विशेष रूप से हमारे गन्ने वाले किसान हैं, इन्हें समय समय पर आंदोलन करना पड़ता है, क्योंकि किसानों का चीनी मिल से भुगतान नहीं होता है। समय पर भुगतान नहीं कर पाती चीनी मिलें। मुख्यमंत्री कुछ भी कहते रहे, लेकिन अभी भी हमारे किसानों का पैसा करने का बकाया है। अभी भी चीनी मिलें नहीं दे पाई हैं। हम अपने किसान भाइयों को कह के जा रहे हैं, गन्ने का भुगतान के लिए आपको 15 दिन का इंतजाम किया जाएगा। 15 दिन से ज्यादा आपको इंतजाम नहीं करना पड़ेगा। मैं ये भी कह के जा रहा हूं कि आपको गन्ने के भुगतान के लिए धरने पर नहीं बैठना पड़ेगा। हम बजट से अलग से फार्मर्स कॉर्पस फंड बना रहे हैं, और फार्मर्स कॉर्पस फंड इसलिए बना रहे बजट से कि हमारे किसानों का समय पर गन्ने का भुगतान हो जाए, उस पैसे से किसानों को मदद करने का काम होगा। इसलिए आज सबसे हम अपील करने आए हैं और सहयोग मांग रहे हैं। ये लखीमपुर बहुत ही हमारा पुराना क्षेत्र है लखीमपुर, और यहाँ के लोगों ने सरकार बनाई थी पिछली बार, बड़ी संख्या में लोग जिता दिए थे। इस बार तो हमने अपना समीकरण भी ठीक किया है, हर एक को जोड़ लिया है। समाजवादी पार्टी से हमने कई दल जो क्षेत्रीय हैं उनको जोड़ लिया। अगर हमें जोड़ना पड़ा उनका राघव जी की पार्टी को उन्हें भी जोड़ लिया। संजय कुमार ने उनकी भी पार्टी को जोड़ लिया, जयंत चौधरी जी को जोड़ लिया। अब तो पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी भी हमारा सहयोग और समर्थन कर रही है। ये पैंथर पार्टी भी हमारा सहयोग कर रही है, और बड़ी संख्या में सिख भाई भी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। और हमारे कुशवाहा बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके आ गए। इस बार दारा सिंह चौहान भी आपके साथ आ गए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी आपके साथ आ गए, और अपना दल भी आ गया आपके साथ, कमेला वाला। तो बताओ, इतना सबको जोड़ लिया, इसी ने जोड़ लिया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी सबको स्थान भी देगी और सबको सम्मान भी देगी। किसान भाइयों, कभी ऐसा सोचा था कि हमें खेतों पे तार लगाने पड़ जाए?
किसान बेचारा रात भर जगा रहता है, अपनी रखवाली करता है खेतों की। ये गौशालाएं बनाई, पैसा भी भेजा, लेकिन हजारों करोड़ पता नहीं कहां चला गया, कोई नहीं जानता। हमारी गाय मां भूखी मर रही है और कई बार किसान और गांव वाले इतने परेशान हैं कि स्कूलों में और सरकारी जगह में जानवरों को बंद करना पड़ा, गायों को बंद करना पड़ा। बताओ कैसे हमारे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने हजारों करोड़ लगा दिया गौ सेवा के लिए, लेकिन मैं देख रहा हूं पूरा मैदान तो भरा ही है। वहीं तरह छाया में लोग बड़ी संख्या में खड़े हैं, दीवारों पर लोग खड़े और बैठे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की आज की जनसभा में जिस तरीके से जनसमूह उमड़ रहा है, स्वतः स्फूर्त ढंग से बहुत बड़ी संख्या में लोग रैली स्थल पर आ रहे हैं, अब और पैदल आ रहे हैं, अपने खुद के साधनों से आ रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार इस रैली में लगभग 1 लाख से भी कुछ अधिक की भीड़ रही, जो कि रैली के वीडियो खुद अपने आप में प्रमाणित कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी को जिस प्रकार का भारी जन समर्थन मिल रहा है, उससे कहीं ना कहीं आगामी विधानसभा चुनाव में यह संदेश बिल्कुल साफ उजागर हो गया है कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए राहें बहुत मुश्किल होती जा रही हैं और सत्ता में लौटने की उनकी संभावनाएं हर चरण के मतदान के साथ कम होती जा रही हैं। भास्कर दर्शन की ओर से हम आप अपने सभी दर्शकों का एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं। भास्कर दर्शन को आप देखें, अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, लाइक करें, अपने कमेंट करें और अपनी अमूल्य राय से भी हमें अवगत कराएं। भास्कर दर्शन के लिए मैं उमाशंकर पटवा, अपने संपादकीय सहयोगी चांद बाबू, नेहा, खुशी सिंह, आरिफ और मोहम्मद आमीन के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।